क्या करें हम? कोशिका संरचना एवं प्रकार है। ठीक है, मतलब कोशिका की संरचना कैसी है और उसके कार्य क्या क्या होते हैं, उसके बारे में कर रहे हैं। कल किया था हमने कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, या कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका किसे कहते हैं? जैसे घरों में क्या होता है? सबसे छोटी इकाई ईंट है। उसी तरह सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, कोशिका क्या है? मूलभूत इकाई है। सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका है। आज करेंगे हम कोशिकाओं की संख्या कितनी कितनी होती है। ठीक है, अब देखो, हमारी कोशिकाओं की संख्या भी हो सकती है, उसका साइज भी होगा, आकृति भी होगी। अब जैसे कि हमारे पास पृथ्वी पे जैसे लाखों जीव हैं, पृथ्वी पे क्या है? लाखों जीव हैं। उनकी क्या है? सारे एक जैसे देख रहे हो, कैसे है? अलग अलग है। आकृति क्या है उनकी? अलग है। साइज क्या है? अलग है। और वो कैसे है? भिन्न भिन्न है। क्या है? आकृति अलग है, आकृति भिन्न है उनकी, साइज भी क्या है? भिन्न भिन्न है। और जो उनके अंग है, उनके अंगों की जो आकृति है वो भी कैसी है? एक जैसी होती है। आकृति भी क्या होती है? हर एक जीव में जो उसकी आकृति है, हर एक जीव की वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, साइज भी क्या है? अलग अलग है। उसके अलावा उसमें जो कोशिकाओं की संख्या है वो भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। आकृति भिन्न होती है जीवों में, और क्या होता है? साइज भिन्न होता है, और कोशिकाएं भी भिन्न होती हैं। जैसे जैसे साइज अलग है, आकृति अलग है, वैसे ही उनमें क्या होंगी? कोशिकाएं भी क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। अब कोशिकाओं की जो संख्या है, देखो कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है किसी जीव में। अब जैसे हमारे पास लंबे वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। वृक्ष है आपके पास, लंबा होता है ना, काफी वृक्ष क्या होता है? लंबा होता है। या हाथी है, हाथी कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है ना हाथी। और वृक्ष भी क्या है? बहुत लंबा होता है या बड़ा होता है। ठीक है, अब बताओ उसमें हम कोशिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है? वृक्ष में कितनी कोशिकाएं होंगी जो इतना बड़ा वो वृक्ष बना? हाथी में कितनी कोशिकाएं होंगी कि वो क्या हो गया? इतना बड़ा हाथी होता है। लाखों खरबों इसमें कोशिकाएं हो सकती हैं। जो वृक्ष है, वृक्ष को बनाने के लिए एक कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई। अब ये दीवार है ना, अगर ये ईंट की बनी तो इसमें कितनी ईंटें लगी है? सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। और कितनी सारी ईंटों से मिलकर क्या बनी है? ये दीवार बनी है। वैसे एक वृक्ष बनने के लिए कितनी सारी कोशिकाएं होती हैं। और वैसे ही हाथी को बनाने के लिए या मनुष्य को बनाने के लिए कितनी सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं। लाखों खरबों कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? वृक्ष बनाती है, हाथी बनाती है, या मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। अब जो मनुष्य का शरीर है, कोशिकाओं की संख्या क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। हम नहीं बोल सकते कि हर एक जीव में कोशिकाओं की संख्या क्या है? समान है। कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? कैसी संख्या होती है? भिन्न भिन्न। कैसी होती है? भिन्न भिन्न संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं हैं। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? कई खरब। क्या है? जो मनुष्य का शरीर है, जो मनुष्य
का शरीर है उसमें कई खर्व कोशिकाएं होती हैं। खर्व कोशिकाएं होती है। जब भी मनुष्य का शरीर जो बना है उसमें कई खर्व कोशिकाएं मिलकर बनता है। ठीक है। अब कोशिकाओं के विभिन्न समूह होते हैं। कोशिकाओं क्या क्या होंगे? कोशिकाओं के भी क्या होते हैं? समूह। क्या होते हैं? समूह होते हैं। इतनी सारी कोशिकाएं हैं तो उसके क्या होंगे? कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हर एक समूह होगा उसका अलग कार्य होगा। अब हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? बहुत सारी कोशिकाएं। हर एक का कार्य क्या है? अलग है। खाने कोई खाता कोई है, पचाता कोई है, निकालता कोई और है, देखता कोई और है, सूंघता कोई और है। हर एक का क्या है? अलग अलग कार्य। हर एक कोशिका का क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है। अब जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती, एक होती है हमारे पास एक कोशिका और एक होता है बहुकोशिका। दो जीव होते हैं हमारे पास। कोशिकाओं के आधार पे दो जीव होते हैं। कोशिकाओं के आधार पे दो जीव होते हैं। एक होता है बहुकोशिका और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव। पहला है बहुकोशिकीय। क्या है? बहुकोशिकीय। बहु क्या होता है? बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है। बहुकोशिका। बहुकोशिका किसे कहते हैं? जो बहुकोशिका है उसे किसे कहते हैं? बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है। तो क्या होगा? वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। क्या होता? बहुकोशिका। वह जीव जिसमें क्या हो? एक से अधिक। अब बहु में क्या करते थे? दो या दो से लेते थे। यहाँ क्या लिखना है? एक से अधिक। एक से अधिक क्या होगा? बहुकोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिसमें क्या हो? एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। कोई भी जीव है जिसमें क्या हो? एक से अधिक कोशिका होगी उसे क्या कहेंगे हम? बहुकोशिका कहते हैं या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य है वो भी किस में आएगा? बहुकोशिकीय। वृक्ष भी किस में आएगा? बहुकोशिकीय में। हाथी भी कहाँ आएगा? बहुकोशिका में। ठीक है। अब देखो, जो कुछ जीव क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कुछ क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या, छोटे जीवों में जो संख्या होती है कोशिकाओं की क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो उनके जो क्रियाकलाप है, अब कुछ जो छोटे जीव हैं उनका जो कार्य जो भी करते हैं उनमें जैसे मनुष्य में क्या है? खरगों कोशिकाएं हैं और कुछ जो जीव है उसमें क्या होंगे? कम कोशिकाएं होंगी। मगर जो कार्य करते हैं उनके दोनों के कार्य एक जैसे होते। उनके कार्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कोशिका चाहे बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय हो, ठीक है, उनके कार्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोशिकाओं के आधार पे उनका जो कार्य है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कोई भी जो जीव बना है वो सबसे पहले कितनी कोशिकाओं से, कहां से स्टार्ट हुआ है? एक कोशिका से। कोई भी जीव जो बनता है कितने कोशिकाओं से बनता है? जब भी किसी चीज का आरंभ होता है तो कितनी कोशिकाओं से मिलकर स्टार्ट होता है? एक कोशिका। जैसे ये दीवार है तो दीवार सबसे पहले क्या किया तुम लोगों ने? एक ईंट रखते हैं या सारी ईंटें इकट्ठी रख देते हैं? एक ईंट रखते हैं, उसके बाद अगली अगली ऐसे करते हैं। तो जैसे हमारा जो शरीर है वो भी पहले एक कोशिका से आरंभ होता है, उसके बाद उसमें क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। जो हमारा शरीर है उसमें क्या होगा? पहले सबसे पहले आता
एक निश्चित अंड होता है। क्या होता है? जो भी हमारा शरीर बना है एक निश्चित अंड से बना है। अंड से क्या बना है? हमारा शरीर बनता है। अंड क्या है? सबसे छोटी कोशिका है जिससे हमारा शरीर बनता है। अब जब अंड है, जो हमारे पास निश्चित अंड है, उनका क्या होगा? गुणन। क्या होगा? बहुकोशिकीय कब बनता, कोशिकीय जीव कब बनता है? जब हमारे पास एक क्या होता है? निश्चित अंड होता है, निषेचन अंड होता है, निषेचित एक निषेचक अंडा है, उसका क्या होगा? गुणन होगा। क्या होगा? जब इसका बार बार गुणन होगा, क्या होगा? गुणन क्या होता है? बार बार गुणा करते जाना। एक कोशिका फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करते करते क्या बन जाता है? बहुकोशिकीय बन जाता है। जैसे दीवार बनाते समय पहले एक ईंट रखते हैं, फिर एक कोशिका होगी, फिर दूसरी और दो कोशिकाएं होगी, वैसे करते करते क्या हो जाती है? घर बन जाता है, दीवार बन जाती है। उसी प्रकार से निषेचित अंड का बार बार क्या होता है? गुणन। क्या होता है? बार बार गुणन होता है। तो उससे क्या बनता है? उसकी जो वृद्धि, बार बार वृद्धि होती रहेगी, उससे क्या बनेगी? कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती रहती है। अब हमारे पास एक सबसे छोटा था, क्या? निषेचित अंड था। क्या? निषेचित अंड था, उसका क्या किया हमने? गुणन। क्या किया? गुणन। गुणन क्या होता है? उसी को उसी से बार बार गुणा करते रहे, मतलब वही चीज बार बार रिपीट करते रहे। उससे क्या होगा? उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी। एक कोशिका से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करते करते क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? बहुत सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी? कोशिकाएं हो जाती है। तो होंगे कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? वह जीव जिसमें एक से अधिक क्या हो? कोशिका होगी, उसको क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव कैसे बनता है? इसमें क्या होगा? एक निश्चित क्या होगा? अंड होगा। निश्चित अंड का क्या होगा? गुणन। क्या होगा? गुणन करेंगे, उससे क्या होगा? कोशिकाओं की वृद्धि होती रहेगी। क्या होगी? कोशिकाओं की वृद्धि होती रहेगी, और कोशिकाओं की वृद्धि होने से क्या बन जाएगा हमारे पास? बहुकोशिकीय जीव। क्या हो जाता है? बन जाता है, बहुकोशिकीय जीव बन जाता है। अब बहुकोशिकीय जीव के बाद एक आता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का हमने कल कौन सा उदाहरण किया था? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका का उदाहरण क्या किया था हमने? एक उदाहरण लिखा था हमने कल। मुर्गे का अंडा जो होता है वो कैसा होता है? मुर्गे का जो अंडा होता है वो कैसा होता है? एक कोशिकीय, एक कोशिका का बना होता है। अगला है हमारे पास एक कोशिका। क्या है? एक कोशिका। एक कोशिक किसे कहते हैं? या एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा? बहु में कितना था? बहु में क्या था? बहुत सारा था, मतलब एक से अधिक। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या बोला है? एक। तो वह जीव जिसमें कितनी कोशिकाएं हो? एक कोशिका होगी, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में कितनी कोशिकाएं होती हैं? एक होती है। कितनी? एक कोशिका होती है। वह जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हमारे पास एक मुर्गे का अंडा आ गया, या अमीबा। अमीबा जो है वो क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और एक होता है पैरामीशिया। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम। ये दो जीव है, इनमें क्या होता है? एक कोशिकीय जीव। ये कौन से है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? वह जीव, कौन से जीव जिसमें कितनी कोशिकाएं हो? एक कोशिका होगी, उसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके उदाहरण है हमारे पास अमीबा और
पैरा मैग्नीशिया। ये देखो हमारे पास ये जो है, ये है हमारे पास अमीबा। क्या है? अमीबा। और ये है हमारे पास पैरामीशियम। कैसा है? पैरामीशियम। ठीक है, ये है हमारे पास अमीबा, ये है पैरामीशियम। क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण दो। क्या आएगा? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, या अमीबा किस प्रकार का कोशिकीय जीव है? तो कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब देखो एक कोशिकीय जो जीव है, अब जो एक कोशिकीय जीव था, जो एक कोशिकीय जीव कार्य कर रहा था, आवश्यक क्रियाएं कर रहा था। क्या कर रहा था? आवश्यक क्रियाएं कर रहा था। वही क्रियाएं क्या कौन भी कर रहा था? बहुकोशिकीय। क्या करता? अब जो एक कोशिका, मतलब जो अमीबा है, इसमें कितनी कोशिकाएं हैं? एक कोशिका है। और जो मानव है या मनुष्य है, इसमें कितनी है? बहुकोशिकीय। कैसा है? बहुकोशिका। तो जो आवश्यक क्रियाएं मानव करेगा या मनुष्य करेगा, वो सारी क्रियाएं कौन करेगा? अमीबा भी करता है। जितनी सारी आवश्यक क्रियाएं हैं उसके लिए, अमीबा के लिए वही आवश्यक क्रियाएं किसके लिए होंगी? मानव के लिए भी होंगी। अब मानव में क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हर एक कार्य के लिए क्या है? अलग अलग कोशिकाएं हैं। मगर जो अमीबा है उसके पास कितनी कोशिकाएं हैं? एक। हर एक कार्य वो उसी एक कोशिका से करता है। और जो मानव है या मनुष्य या बहुकोशिकीय जीव है, उसके लिए हर एक कार्य के लिए एक अलग अलग समूह बना हुआ है। और अमीबा के पास सभी कार्य को करने के लिए एक ही कोशिका है। अब जैसे एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता है? जो अमीबा है, जैसे हम भोजन, जैसे मानव क्या करता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, वैसे अमीबा भी क्या करता है? भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को खाता है। इसके बाद क्या करता है? भोजन खाने के बाद मानव क्या करता है? उसका पाचन। क्या करता है? पाचन। तो जो अमीबा है वो भी क्या करता है? पाचन। पहले क्या करते हैं? हम अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण, भोजन का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। अमीबा भी अंतर्ग्रहण करेगा। और मानव है या कोई बहुकोश, मानव को लेके चले या कोई भी चीज, वो भी क्या करता? अंतर्ग्रहण करता। अंतर्ग्रहण के बाद हम क्या करते हैं? उसको पचाते हैं। क्या करते हैं? अमीबा भी क्या करता है? पचाता है। क्या करता है? उस भोजन को पचाता है। और क्या करता है? जैसे हम श्वसन लेते हैं, वैसे ही अमीबा भी क्या लेता है? श्वसन करता है। करता है ना श्वसन। जैसे हम श्वसन करते हैं, वैसे अमीबा भी क्या करेगा? श्वसन करेगा। ठीक है, और जैसे ही हम उत्सर्जन करते हैं, वैसे ही अमीबा भी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। और जैसे जैसे हमारे शरीर के क्या होती है? वृद्धि होती है, वैसे वैसे जो अमीबा भी है उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती। क्या होती है? वृद्धि होती है। और जैसे ही बाकी प्रजनन करते हैं, क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो अमीबा में भी क्या होता है? प्रजनन होता है। अब देखो कि हमारे बहुकोशिका जीव के लिए क्या था? जब हम बहुकोशिकीय जीव के बारे में करते हैं तो हर एक चीज के लिए क्या है हमारे पास? अलग अलग कोशिका है ना? अलग अलग कोशिका। ठीक है, खाने के लिए अलग है, पचाने के लिए अलग है, श्वसन लेने के लिए अलग है, उत्सर्जन के लिए अलग है, वृद्धि अलग होती है, प्रजनन के लिए अलग हमारे पास कोशिकाएं हैं। मगर जो एक कोशिकीय जीव है उसमें क्या है? उसमें तो सब कुछ किसने करना है? एक कोशिका ने ही करना है। तो हम जो कार्य होते हैं, जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, वो सभी क्या करते हैं? आवश्यक क्रियाएं करते हैं, या उनके जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो प्रभावित नहीं होती हैं। एक कोशिकीय जीव भी वो सारी आवश्यक कार्य करेगा और बहुकोशिकीय जीव भी वो सभी आवश्यक क्रियाएं करता
है। ठीक है, इतना काफी है।